नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 29वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने सीरीज के बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। साथ ही अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, फिर आईटीआई करने की सोच रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें अपन ने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है जो आज से 5 से 10 सालों में पिछले एग्जाम में आए हुए थे, जिसमें अपन यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। ये सीरीज आपके लिए उन एग्जाम में हेल्पफुल होगी जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और बिजली विभाग के एग्जाम की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और आपके साथ ही रेलवे के एग्जाम जो कि लोको पायलट टेक्नीशियन के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 29वें पार्ट का। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। 3 पेज ट्रेन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, गुणन गति, तुल्यकालिक गति से ऊपर या तुल्यकालिक गति या सर्पण गति। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है सिंक्रोनस स्पीड, यानी कि तुल्यकालिक गति पर जो है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो घूर्णन करता है। कौन सी मोटर में? 3 पेज प्रेरण मोटर में। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से 3 पेज की मोटर है, इसका जो चुंबकीय प्लस होता है इस प्रकार से घूर्णन करता है। और ये यहाँ पर आप मोटर देख रहे होंगे कि इसका जो है ये बाहरी भाग है जिसको बोला जाता है स्टेटर, उसका जो अंदर का भाग है उसको बोला जाता है रोटर। ठीक है, और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं सब ये यहाँ पर इसकी शाफ्ट है, यहाँ पर इसका इनकमिंग से सप्लाई दी जाती है RYB 3 पेज सप्लाई। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिखाए गए, तो आप जो है ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है मोटर का भाग यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें स्टेटर पे और आसपास जो है पोल के थ्रू यहाँ पर जो है वाइंडिंग कर रखी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 10 ध्रुवों से युक्त 3 पेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तब 10 ध्रुव है युक्त 3 पेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो यहाँ पर साथियों इसका पोल निकालने का सूत्र जो होता है तुल्यकालिक गति, उसका सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं, N बराबर 120 F/P। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है 120 तो लिख देना है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 50 हर्ट्ज है, और पोल की संख्या कितनी है आपकी 10 है। तो आप इसको 5 बार डिवाइडेशन होगा और यहाँ पर आपका कितना जाएगा 120 × 5 बराबर 600 RPM। तो आपका राइट आंसर होगा 600 RPM। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, N बराबर 120 × F/P। ठीक है, इसी से आपका जो है पोल की गति यहाँ पर निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं और गति निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 6 ध्रुव 3 पेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का सरपण 3% है, तो मोटर की गति पता लगाइए। तो साथियों इसमें भी जो है सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, 120 × F/P बराबर N। ठीक है, इसी के अनुसार आप इसमें जो है इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 970 RPM इसका आने वाला है। 3 पेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि स्टार्टर जो प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रारंभिक गति को कम करने के लिए, प्रारंभिक अवगुण बल कम करने के लिए, प्रारंभिक धारा कम करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो साथियों ने पुरानी सीरीज देखी है उसमें आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर पहले पढ़ा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि मोटर है, इसमें जो है 3 पेज सप्लाई यहाँ पर अपन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 3 पेज सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये तीनों पॉइंट है, ये इस तरीके से तीनों पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, इसकी वाइंडिंग है। जब तीनों को आगे यहाँ नीचे मिला देते हैं तो ये स्टार डेल्टा स्टार वाला जो है स्टार्टर बन जाता है, और ऊपर कर देता है तो डेल्टा वाला कैसे बनता है। देखो यहाँ से ये सप्लाई की, यहाँ से डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि इन तीनों को कनेक्ट कर देता है, आपस में कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से ये देखो पूरी एक वाइंडिंग हो गई। ठीक है, इस तरीके से एक वाइंडिंग हो गई है ना। तो यही हो गया, और स्टार को तीनों पे 3 तार अगर कहीं मिल जाते हैं तो उनको कहते हैं स्टार पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर ये बनता है स्टार पॉइंट। अगला ये आप देख सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर किस प्रकार से होता है। इसका जो बाहरी भाग है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता होगा, और इसका जो डायग्राम है वो इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, कि यहाँ पे जो डेल्टा कनेक्शन बन रहा है, और यहाँ पर जो है स्टार, क्योंकि स्टार में तीनों जो यहाँ पर शॉर्ट हो गए, इसलिए यहाँ से तीनों पॉइंट शॉर्ट हो गए, तो यहाँ पर बन गया स्टार। और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से पूरा सर्किल घूम रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, त्रिभुज। तो ये हो गया आपका डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मोटर को परिवर्तन करने के लिए भार प्रतिरोध को
जोड़ा जाता है। यानी कौन सी मोटर है जिसमें मोटर को परिवर्तित करने के लिए वहाँ पे 12 बाह्य प्रतिरोध को रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर होगा वो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है जिसमें जो है बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से मोटर की वाइंडिंग है जिसको स्लिप रिंग पर लाया जाता है। ठीक है, मोटर के वाइंडिंग को स्लिप रिंग पर लाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ की जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट देख रहे हैं आप, इस पर जो है स्लिप रिंग लगी हुई है, इनको बोलता है स्लिप रिंग। अगला क्वेश्चन, 3 पेज पेन मोटर में तारा डेल्टा प्रवर्तक क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रवर्तक धारा तथा परिवर्तन बलागुण घटाता है। तो स्टार्टिंग की जो धारा होती है उसको कम करता है, अब बलागुण को घटाता है। आप देख सकते हैं ये आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अगला क्वेश्चन है, 3 पेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करती है? यानी कि जो 3 पेज इंडक्शन मोटर है वो किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। BRTG में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या होता है, वाइंडिंग होती है, ये इसका स्टेटर है और इसका रोटर है। अंदर वाला भाग रोटर है जो कि गुणन करता है और ये इसकी शाफ्ट है। ठीक है, तो वाइंडिंग जो होती है वो स्टेटर पे यहाँ पे पोल पे की गई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये म्यूचुअल यहाँ पे जब सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बनता है और उसकी चुंबकीय फ्लक्स को जो है इसका रोटर इसका जो है खंडित करता है, उसके द्वारा यहाँ पर जो है गुणन बल टॉर्क पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या होता है, मोटर में एसी सप्लाई को सीधा अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले होइस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग, यानी कि भारी लोड उठाने के लिए कौन सी मोटर को आपको यहाँ पर चूज करना होगा? तो आपको जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को यहाँ पर चूज करना होगा अगर आपको भारी लोड उठाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लिप रिंग मोटर का यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दिया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये इसकी शाफ्ट है, ये इसकी वाइंडिंग हो रखी है, इसका स्टेटर है और इसका बाहरी कवर है और इसमें ये जो लगी हुई है 3, इनको बोला जाता है साथियों स्लिप रिंग। क्या बोला जाता है? स्लिप रिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 3 पेज पेन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क क्या होता है? अगर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाएगा 3 पेज मोटर को तो उसका टॉर्क क्या होगा? तो आपको स्लिप के सीधे समानुपाती होता है। साथियों ये क्वेश्चन है आपके, जो अगर आपको एग्जाम देंगे तो आपको डायरेक्ट यानी कि ऐसा का ऐसा एज इट इज देखने को मिलने वाला है। तो आप जो है इस सीरीज को अच्छे से, इन क्वेश्चनों को अच्छे से रीड कर लीजिए, सारे ऑफिशियली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चलते हुए मोटर के गुणन दिशा को उल्टा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? अगर आपको चलती हुई मोटर को उल्टा करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसका जो आप राइट उसको है प्लगिंग कहा जाता है। कैसे कर सकते हैं? इसके 2 पेजों को आपस में इंटरचेंज करके अब यहाँ पर जो है इसकी गुणन दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 पेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रमुख भाग इनमें से कौन सा है? साथियों इसका जो स्क्विरल भाग है उसमें कौन सा है? स्क्विरल पेज का मेन भाग, तो उसका स्टेटर और रोटर दोनों इसके मेन भाग होते हैं। आप देखते हैं स्क्विरल पेज मोटर किस प्रकार की होती है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक तरीके से फिजिकल पार्ट है और यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं स्क्विरल केज और इसका जो है रोटर होता है। ठीक है, ये वाला रोटर होता है, ये होता है स्क्विरल केज, जो है इसको स्टेटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होती है? इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होती है? तो इसकी जो गति होती है लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि अगर लोड बढ़ेगा तो उसकी गति थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 3 पेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास क्या दर्शाता है? 3 पेज मोटर में जो वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास होता है वो क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर रोटर करंट को दर्शाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ये मोटर का वृत्त आरेख है, इसमें जो यहाँ पर वाइंडिंग की जाती है इनमें पोल्स में, ये इसकी शाफ्ट है। ठीक है, ये इसका रोटर है, जो अंदर की साइड में होता है वो क्या होता है? रोटर होता है। बारी होता है उसको बोलते हैं स्टेटर, जो स्थिर रहता है उसको स्टेटर बोलते हैं। जो अंदर का भाग होता है जो घूमने वाला उसको रोटर कहते हैं। ये यहाँ पर क्या करते हैं? स्टेटर वाइंडिंग करते हैं, इसका बेस हो गया जहाँ पर इसको कस देते हैं मोटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पेंड मोटर में यदि पोल की संख्या दोगुनी हो जाती है तो गति क्या होगी? किसी पेंड मोटर में, इंडक्शन मोटर में क्या होता है? पोल की संख्या को दोगुना करेंगे। क्या करेंगे? पोल की संख्या को अपन क्या करेंगे? दुगुना करेंगे। तो उसकी जो स्पीड होती है, जो टॉर्क होता है, जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? तो जो आपके आधी रह जाएगी। आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो है स्टेटर दिखाया गया है, ये उसका अंदर वाला भाग रोटर है और ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं? पोल्स पर क्या करती है? वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने
यानी कि कॉन्टेक्टरों का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 3, यानी कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें कितने कॉन्टेक्टर का प्रयोग किया जाता है, 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेज से पेज और पेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि पेज टू पेज और पेज टू न्यूट्रल में जो रेजिस्टेंस है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी गहन छड़ प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर का शाफ्ट आकार अनुपात क्या होता है। जो छड़ का प्रकोष्ठ आकार होता है वो आपका 12:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायरल प्रकोष्ठ प्रेरण मोटर पर स्लिप रिंग मोटर को वही वरीयता दी जाती है जहां पर क्या होता है आपका उच्च स्टार्टिंग बल गुण हो। स्क्वायरल केज मोटर कैसे होती है आपने देख लिया है, इसका जो स्क्वायरल केज ये होता है और रोटर ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप क्या होगी। जब मोटर गति स्थिर है तो स्लिप होगी आपकी 100%। आमतौर पर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग की 3 फेज मोटर प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है, यानी कि कितनी क्षमता तक की मोटर को जो है ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 5 HP तक की मोटरों को ऑपरेट करने के लिए आपको ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं ड्यूअल स्टार्टर का, आप जो है यहाँ पे फिजिकली ऐसे देखते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे। और इसका जो डायग्राम है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें एक MCC भी लगी होती है और यहाँ पर एक कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं और यहाँ पर ये रिले लगी हुई है, ठीक है। इसकी MCB है और इसमें जो है 2 पुश बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन स्टार्ट बटन यहाँ पर दिए हुए हैं और यहाँ पर दो इंडिकेटर दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 पेज वाले मोटर स्टार्टर में पुश बटन कहाँ जुड़ा होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में पुश बटन आपका जुड़ा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नियंत्रण सर्किट की श्रृंखला में जो है पुश बटन यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के रोटर और स्टेटर किससे बने होते हैं। जो इंडक्शन मोटर होती है उसका रोटर और स्टेटर किस मटेरियल से बने होते हैं। तो लेमिनेटेड कोर उससे बने होते हैं, लेमिनेटेड कोर करके बनाया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका बाहरी भाग है मोटर के, यहाँ पर इसको बोला जाता है स्टेटर और जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं रोटर। और ये आपकी हो गई स्टेटर की जो वाइंडिंग होती है स्टेटर की इसकी बॉडी में की जाती है, ठीक है। ये आपकी इसकी शाफ्ट हो गई, इसका टर्मिनल बॉक्स हो गया। ये कूलिंग फैन इसके पीछे की तरफ लगाया जाता है, पंखा आपने देखा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोटर को कम लागत और रखरखाव की आवश्यकता होती है। कौन सी मोटर इन चारों में से जो कम लागत और कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। तो वो आपकी इंडक्शन मोटर होती है। देख सकते हैं ये इसका इंडक्शन मोटर का यहाँ पर भाग दिखाया गया है जिसमें रोटर है स्टेटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेटर का लेमिनेशन क्यों आवश्यक है। स्टेटर का लेमिनेशन क्यों आवश्यक। जब मोटर पद्धति द्वारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह पर्याक्रमित होता है, इसलिए जो है स्टेटर का लेमिनेशन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग प्रेरण मोटर में किया जाता है, यानी कि ड्यूअल स्टार्टर का प्रयोग प्रेरण मोटर में किया जाता है। क्यों किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर केवल डेल्टा कनेक्शन के रूप में, ठीक है, नहीं कम रेटिंग के रूप में। आप देख सकते हैं ड्यूअल स्टार्टर की का जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, जिसमें MCC भी लगाई जाती है और आपकी जो है 2 पोल MCB यहाँ पर लगाई जाती है। साथ ही जो है कॉन्टेक्टर और रिले यहाँ पर कनेक्ट की जाती है और ये 2 बटन जो इसके है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ऑन और ऑफ का बटन यहाँ पर लगाया जाता है और 2 इंडिकेटर लगाए जाते हैं कि सप्लाई आपकी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन, एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है, यानी कि जो स्लिप रिंग होती है आपने दिखाया था आपको कि स्लिप रिंग ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इस प्रकार से मोटर होती है। इसकी जो यहाँ पर आगे के जो 3 लगी हुई है, तीनों में जो है RYB तीनों पेज कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस मेटेरियल की बनी होती है आपकी, 4 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम, कार्बन का या फिर कॉपर का या फोस्फर ब्रोंज का। तो राइट आंसर आपका होगा फोस्फर ब्रोंज का। अगला क्वेश्चन है, एक डिस्ट धारा मोटर पूर्ण बार पर 1750 RPM और शून्य बार पर 1775 RPM पर चलती है, यानी कि शून्य बार पर जब लोड नहीं होता तो ज़्यादा चलेगी और जब लोड होगा तो 1725 यानी कि कम चलेगी। तो गति नियमन ज्ञात कीजिए, यानी कि गति नियमन यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नो लोड और फुल लोड पे, ठीक है। तो NF/NF। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1775 माइनस 1725,
1725, क्योंकि फुल लोड पे कितना 1725 है, तो नीचे भी कितना आएगा आपका 1725 इंटू 100 कर देंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 2.9% आपका जो है गति नियमन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब दो कला आपूर्ति को दो कला स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव है। तो यहाँ पर जो आपका एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के स्टेटर की अधिकतम गति क्या होती है। जो 50 हर्ट्ज की जो प्रेरण मोटर है उसकी स्टेटर की अधिकतम गति कितनी हो सकती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है 3000 आरपीएम यहाँ पर होती है। किसी कोणीय स्थिर स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित होती है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा वो है वायु अंतराल, ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का फ्रेम किससे बना होता है। जो इंडक्शन मोटर होता है उसका फ्रेम किससे बना होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्रेड मिश्रित डलवा लोहा या फिर सिलिकॉन स्टील। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है। जो नोएडा मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर के स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अनुप्रयुक्त ऊर्जा प्रति फेज लाइन ऊर्जा का 57.8% होता है। साथियों सभी क्वेश्चंस ऑफिशियल है, तो आप इनको इग्नोर ना करें, अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए 5 से 10 सालों में, आपको इस सीरीज से जो है क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर में कुंडली की संख्या प्रति फेज ध्रुव क्या होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है कुंडली की संख्या बटा फेज की संख्या इंटू ध्रुव की संख्या के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या 3 फेज प्रेरण मोटर के विद्युत डिग्री पर निर्भर करती है। तो कौन सी आपकी जो राइट आंसर होगा ध्रुव की संख्या। ये आपको देख सकते हैं क्या होते हैं, इसका यहाँ पर जो है पोल दिए हुए, ये स्टेटर है और ये आपका रोटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सलाह दी जाती है कि प्रेरण मोटर की लाइन सीधे शुरू करने के बजाय स्टार्टर का उपयोग करें, क्योंकि स्टार्टर का उपयोग करने का आपका जो मेन रीजन क्या होता है कि वो मोटर अपने पूर्ण बार तरह से 5-7 गुना ज़्यादा बार लेती है। जो स्टार्टिंग में क्या होती है, मोटर अपना जो नॉर्मल टाइम पे चलती है उससे कम से भी कम 5 से 7 गुना स्टार्टिंग में जो है करंट लेती है, इसलिए उसको जो है स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करंट देकर। जोकिंग ऑपरेशन को और क्या कहते हैं। तो जोकिंग ऑपरेशन होता है उसको जो है आपको स्टार्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। साथियों आपके जितने भी दोस्त हैं जो ITI कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इस सीरीज को जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है वो भी जो है इस सीरीज को देख सके और अब अपना जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। अगला क्वेश्चन है, मुख्य संपर्कों की तुलना में सहायक संपर्क, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जिनको अपन बोलते हैं, के बारे में कौन सा विकल्प सही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कम करंट ले जाना। ठीक है, ऑक्सिलरी करंट क्या को करते हैं, कम करंट ले जाते हैं। साथियों आज अपन ने जो है यहाँ पर टोटल जो है 29 पार्ट जो है 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज थे उसके 29 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर ले हैं। ठीक है, 29 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गए। आपने बाकी के पार्ट अगर नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको इन क्वेश्चनों से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप है, उन पर भी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ पर आप डायरेक्ट जो है अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस सीरीज में आपको क्या अपडेट करवाना है, कि क्वेश्चन बढ़वाने हैं या फिर क्वेश्चन घटवाने हैं या फिर टाइम हर क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम देना है, तो वो सब आप जो है अपना जो है फीडबैक दे सकते हैं। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.